नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे त्यौहार कथा कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको देवउठनी एकादशी के व्रत नियम और एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, देवउठनी एकादशी कैसे मनाते हैं, पूजा की विधि और कथा। तो आइए देवउठनी एकादशी की कथा का रसपान करते हैं। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे प्रबोधनी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास समाप्त हो रहे हैं और अब शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन ही सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस साल 2022 में देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें, तो सबसे पहले हमें एकादशी के दिन क्या नहीं करना है इस विषय में जानेंगे। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें, क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने की मनाही होती है। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। इस दिन साधारण भोजन करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो साधारण भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि पाता है। इस दिन वाद विवाद से बचें, लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी का भी अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन करें ये काम। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान ना कर सको तो घर में ही गंगा जल पानी में डालकर नहाना चाहिए। एकादशी के दिन दान करना अति उत्तम माना जाता है और एकादशी का व्रत रखने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का उपवास रखने से धन मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी कैसे मनाते हैं। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान करना लाभप्रद माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सिर्फ फलाहार करके व्रत रखा जाता है तथा अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पर गन्ने की पूजा करके उसको प्रसाद के रूप में गन्ने का रस ग्रहण किया जाता है। एकादशी के दिन घर को धो पोंछ कर मांडना बनाकर भगवान विष्णु के चरण कमल बनाकर पूजा की जाती है। देव उठाने के गीत गाए जाते हैं। कुछ लोग गोवर्धन पूजन वाली जगह पर देव बनाकर पूजते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। रात को 11 या 21 दीपक जलाकर सजाए जाते हैं। कुछ जगह पर इस दिन दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन आदि किए जाते हैं। सर्दी की शुरुआत होने के कारण इस दिन से भगवान को गर्म वस्त्र ओढ़ाने आरंभ किए जाते हैं। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत की भी शुरुआत होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। देवउठनी एकादशी के दिन पूजा के लिए सामग्री: चूना, गेरू, जल का लोटा, रोली मोली, चावल, पुष्प, केला, गुड़, मूली, सिंघाड़े, दीपक, दक्षिणा के लिए पैसे आदि तथा एक बड़ी छलनी। मुख्य द्वार के पास मिट्टी की चौकी बनाकर चूने और गेरू से देव आदि बना लें। शाम को दीपक जलाकर रख दें और उसे छलनी से ढक दें। इसके बाद जल, रोली मोली, चावल, पुष्प आदि से पूजा करें। निवेद्य के रूप में केला, सिंघाड़ा, गुड़, मूली आदि अर्पित करें तथा दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे चढ़ाएं। इसके पश्चात देवउठनी एकादशी के गीत व बधावे आदि गावें। देवउठनी एकादशी की कथा: एक राजा था। वह, उसकी रानी, बेटा तथा प्रजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एकादशी के दिन राज्य में कोई अनाज नहीं खाता था। अनाज की सभी दुकानें बंद रखी जाती थी। राजा सहित सभी लोग फलाहार करते थे या फिर निराहार रहते थे। एक बार भगवान विष्णु के मन में राजा की परीक्षा लेने का विचार आया। वे अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में रास्ते में खड़े हो गए। राजा का रथ वहां से निकला तो राजा उन्हें देखकर मुग्ध हो गए और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। स्त्री बने भगवान विष्णु ने कहा, यदि उन्हें पूरे राज्य पर अधिकार दिया जाए और जो खाना वे परोसें उसे ही खाया जाए तो शादी का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और शादी करके उन्हें राजभवन ले आए। 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था।
नई रानी ने आदेश निकलवाया कि रोजाना की तरह अनाज की सभी दुकानें खोली जाएं। उन्होंने मांसाहारी सहित कई प्रकार के व्यंजन बनाए और राजा को परोस दिए। राजा ने कहा, आज एकादशी है, अतः वे सिर्फ फलाहार लेंगे। रानी ने उन्हें शादी की शर्त याद दिलाई और कहा कि या तो शर्त पूरी करके व्यंजन खाएं या फिर राजकुमार का सिर काट कर लाएं। राजा धर्म संकट में पड़ गया। अपनी पुरानी रानी से विचार विमर्श किया तो रानी ने कहा कि आपको धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, अनाज या मांस नहीं खाना चाहिए। राजा ने राजकुमार को बुलाया और सारी बात बताई तो राजकुमार धर्म की रक्षा के लिए तुरंत सिर कटवाने को तैयार हो गया। राजा ने जैसे ही तलवार उठाई, विष्णु भगवान प्रकट हो गए और राजा का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने सारी बात बताई और प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने के लिए कहा। राजा ने आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं मांगा। लंबे समय तक राजा ने सुखपूर्वक राज किया, फिर बेटे को राजपाट सौंप दिया। धर्म का पालन करने से परिणाम हमेशा अच्छा मिलता है। कहानी कहने और सुनने वालों को सभी लोगों का कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। देव उठनी 11 की दूसरी कथा। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भगत थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भगवान के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब व्रत समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया, संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए कि क्यों दुर्वासा ऋषि अभी तक नहीं आए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता। ऋषियों ने कहा, महाराज आप केवल जल से पारण कर ले, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और अभोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जलपान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इसका फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्या को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्र उनका पीछा करता रहा। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे वश में नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भगत को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भगत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देगा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण
भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर पड़े। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और वापस लौट गया। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पी कर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए। राजा अम्बरीश भक्ति भाव के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश के इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को एकादशी की दोनों कथाएं कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।